नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर। अ, एक ऐसी खबर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको आखिर मज़ा आएगा। वो ये है कि अभी 29 तारीख को पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ, तब वो आर्मी चीफ थे, उन्होंने जीएचक्यू रावलपिंडी में अपने विदाई समारोह में ये कहा था कि 1971 की जो वॉर है भारत के साथ, वो हम नेताओं की वजह से हारे। हमारे जो राजनेता, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी वो नाकामी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमारे 34,000 फोर्सेस थे, जो 2.5 लाख भारतीय फौज और उसमें मुक्ति वाहिनी के भी लोग थे, उनके साथ लड़ रहे थे। और उन्होंने ये कहा कि मैं इस भ्रम को दूर करना चाहता हूं, इस हिस्ट्री को करेक्ट करना चाहता हूं कि वो हमारे 92,000 जो कैदी थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। यानी बांग्लादेश बनवाने में सैन्य विफलता नहीं थी, वो थी हमारे नेताओं की विफलता। हमारे लीडर्स जो उस वक्त थे, खासकर उनका इशारा जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ था, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। तो इस पूरे मामले पर अब बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के इस वक्त अध्यक्ष भी हैं, और उनके फादर आसिफ अली जरदारी बहुत बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो मेरे दादाजी थे, उसकी इसमें कोई नाकामी नहीं थी, बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया। लेकिन ये सारी विफलता फौज की थी। हमारी जो फौज है, जो बड़े बड़े तमगे लेकर घूमती है, ये उनकी विफलता है। एक तरह से उन्होंने जनरल बाजवा को एकदम झूठा और मिसलीड करार देने वाला इंसान बता दिया। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आपके जाने पहचाने रॉ के एक्स ऑफिसर एनके सूद साहब, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। सर नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। तो दर्शकों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें, तो आपको बड़ी बारीक जानकारी मिलेगी। और एनके सूद साहब जो अपने अनुभव से बताएंगे, उनका तजुर्बा है, रॉ में उन्होंने काम किया है, उनके एक्सपीरियंस है, उनके पास सूचनाएं बहुत सारी रहती हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो सर, मैं शुरुआत कर रहा हूं वही बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से आईना दिखाया है अपने एक्स आर्मी चीफ बाजवा को, और खासकर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो इससे तो मतलब उन्होंने पोल खोल कर रख दी एक तरह से। देखिए, झूठे आदमी की पोल तो खुलेगी। पाकिस्तान की आर्मी वैसे भी झूठी है, मक्कार है, साजिशें करती है, अपने लोगों को मारती है, दूसरे कंट्री पे अटैक करती है। इंडिया पे इन्होंने पहले 1965 में अटैक किया, फिर 1971 में किया। जो जनरल बाजवा की स्टेटमेंट, ये कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली हालत है। जब ये जा रहे थे, इनके ऊपर चार्जेस लगे थे करप्शन के, अब वहां से ध्यान भटकाना चाह रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैक्ट्स क्या है। जब 1971 का वार हुआ तो अटैक किसने किया? अटैक किया पाकिस्तान ने। 3 दिसंबर 1971 को एयर अटैक किया इंडिया की एयर बेसिस पे बहुत जगह में। शायद सरप्राइज अटैक करना चाहते होंगे, उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान अटैकर था। और पाकिस्तान के रूलर कौन थे? या प्रेसिडेंट थे या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे? वो थे जनरल याह्या खान। अटैक उन्होंने किया। उन्होंने ऑर्डर दिया पाकिस्तान की आर्मी को कि आप इंडिया के पे अटैक करो। और उसके बाद एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर पकड़े गए जो पीओडब्ल्यू से इंडिया के अंदर, और उसके बाद इंडिया ने पूरा बांग्लादेश को लिबरेट करा लिया, यानी कि बांग्लादेश को क्रिएट किया। तो जनरल बाजवा की जो स्टेटमेंट टोटली मिसलीडिंग है, फॉल्स है और फॉल्स प्रोपेगेंडा है। जो बिलाल भुट्टो ने कहा, बिल्कुल ठीक बात कही, जबकि बिलाल भुट्टो भी कभी कभी उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन इस टाइम पे बिलाल भुट्टो की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसमें सिविलियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं था, कोई रूल नहीं था। आप देखिए, जब 1999 में इंडिया के ऊपर कारगिल किया गया, तो उस टाइम पे नवाज शरीफ वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और ये जो मिसएडवेंचर किया गया, ये किया गया जनरल मुशर्रफ के द्वारा, और बगैर अपने पीएम को बताए हुए। यानी कि जब सिविलियन गवर्नमेंट थी तब भी आर्मी मिसएडवेंचर करती थी, और बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी इन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर। और आज
जब 1971 का वार हुआ तो पाकिस्तान के अंदर जो रूल था वो था आर्मी का, अग्रेसर पाकिस्तान था, और जो उनको ऑर्डर दिया वो था पाकिस्तान के आर्मी चीफ, यानी कि उनके जो जनरल थे या एडमिनिस्ट्रेटर थे या मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर थे वो थे जनरल याह्या खान। तो जो ये बात की जनरल बाजवा ने बेबुनियाद है, झूठी है, और जैसे ये मकार है वैसे मकारों वाली बातें करते हैं। नहीं, इतना फॉल्स स्टेटमेंट देना, मतलब इस तरह से, जब इस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, इस पर अमेरिकन राइटर्स ने भी किताबें लिखी हैं, बहुत से लोगों ने, खुद पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों ने इस पर किताबें लिखी हैं, ये डॉक्यूमेंट है। और हमदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट थी, वो जो कमीशन बनाया गया था उसकी रिपोर्ट तो गायब है, उसकी रिपोर्ट भी सामने नहीं लाते। जो जो 1971 में जो बांग्लादेश अलग हुआ, भारत ने उसको आजाद कराया, उस पर एक कमीशन गठित किया गया था, हमदुर रहमान कमीशन। वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। और ये तो सब रिटन में है, ये डॉक्यूमेंट है, इसके बावजूद इतना झूठ बोलना, इस तरह की मक्कारी अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ उसको मिसलीड करना, जो ऑलरेडी इतनी रेडिकलाइज हो चुकी है, और जहां इतना कट्टरपन घुला हुआ है उस पूरे माहौल में, और हिस्ट्री गलत पढ़ाई जा रही है। तो क्या सर, एक सवाल ये है मेरा कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं, जनरल बाजवा ने तो एक झूठा स्टेटमेंट दिया, उम्मीद है कि इससे बहुत से लोग भले ही मुंह से ना कहें, क्योंकि मुंह से कोई नहीं कहना चाहता, क्योंकि फौज का मामला है, वहां का मीडिया भी इस पर कोई डिबेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो नए चैलेंजेस है, नए आर्मी चीफ क्या इस हिस्ट्री को करेक्ट करेंगे? मतलब ये झूठ पढ़ाया जाता रहेगा बच्चों को? देखिए ऐसा है, ये तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान के अंदर क्या है, मदरसे हैं, कोई स्कूल काल में तो कोई खास पढ़ाई होती नहीं, हिस्ट्री वहाँ गलत पढ़ाई जाती है। वैसे भी कश्मीर हमारा पोर्शन है, हमारा ये है, हिंदुस्तान के लोग काफिर हैं, फलाने काफिर हैं, फलाने काफिर हैं, तो यही हिस्ट्री है, इसके ऊपर तो वहाँ बात ही नहीं होती। और अगर आप पाकिस्तान की जनता से बात करो तो वो कहते हैं कि 1971 का वार तो हमने जीता था, 65 का वार हमने जीता था। तो बेसिकली देखा जाए, जो नए चीफ है उनको इससे क्या लेना, टेन्योर पास करेंगे, पैसा जेब में रखेंगे, डॉलर लेके भाग जाएंगे पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के अंदर तो कोई लोग रहना ही नहीं चाहते, इस टाइम पे 40% लोग पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं, स्पेशली आर्मी के लोग हैं, ये तो बिल्कुल भागेंगे, क्योंकि इनके वहां पे बिजनेसेस चलते हैं, बिजनेसेस तो इनके पाकिस्तान में भी चलते हैं। तो जनरल मुनीर को क्या जरूरत है कुछ बोलने की। और जनरल बाजवा ने जो बोल दिया, जब से जैसे जनरल बाजवा के खिलाफ चार्जेस हैं करप्शन के, तो इन्होंने कह दिया, जनरल मुनीर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कह दिया, यानी कि जो आर्मी वहां पे आई है उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, और ये सब गलत है जो कहा गया है जनरल बाजवा के बारे में। तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो बिलाल भुट्टो ने कहा, उनको एक क्लैरिफिकेशन तो देनी थी इसके ऊपर, क्योंकि उनके पड़नाना बैठे थे जिनके वजह चार्जेस लगे। वार हराया वार हराया आर्मी ने, वार लड़ा आर्मी ने, सरेंडर हुई आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बड़ी कावर्ड आर्मी है। जैसे बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, बॉर्डर पे पहले जब किसी इंडियंस को पकड़ लेते थे उसकी आंखें निकाल लेते थे, उनके प्राइवेट पार्ट्स निकाल लेते थे। ये तो ऐसी आर्मी है। और इनको पूरा पता था कि बांग्लादेश में कि इनके साथ जो बांग्लादेशी क्या हाल करेंगे। सरेंडर कर दिया, इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया आर्मी ने इसको बचा लिया इनको, और उसके बाद इनको इंडिया ले आए POWs बना करके। इंडिया की इनको बड़ी, यहाँ पे जब इंडिया में लाने के बाद इनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे, आर्मी के ऑफिसर्स थे, उनको 5 स्टार होटल तक रखा गया ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि और सारा जो जेनेवा कन्वेंशन है उसके हिसाब से इंडिया ने रखा। पाकिस्तान के अंदर उस टाइम पे भी 300, जब ये रिलीज कर दिए गए, 300 के करीब इंडियन सोल्जर्स थे जिसको पाकिस्तान ने रिलीज नहीं किया। हमने बार बार उनसे कहा कि आपके यहाँ पे सोल्जर्स है, इस जेल में उस जेल में, उनको शिफ्ट कर देते थे। और कोई इंटरनेशनल इनके पास गवर्नेंस तो थी नहीं, इंटरनेशनल कोई वेरिफिकेशन नहीं होती थी, उन बेचारों को जेल में सड़ने दिया इन्होंने। जबकि हमने इनके पाकिस्तान के जितने सोल्जर्स थे उनको फ्री कर दिया। और अगर किसी की डेथ होती थी लड़ाई के टाइम में, या इवन मिलिटेंट की डेथ होती है, तो उसको पूरे इस्लामिक तरीके से उसको दफनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर ये नहीं हुआ, किसी सोल्जर को पकड़ लिया तो उसको गोली मार करके जला दिया या दफना दिया, जो भी करें। तो इनका एक कल्चर अलग है, झूठे लोग हैं, कावर्ड इनकी आर्मी है। मतलब लड़ाई के लिहाज से तो मैं सोचता हूँ इनकी आर्मी में कोई दम नहीं है, ये सिर्फ उल्टे काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने पाकिस्तान, जैसे उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया। 30 लाख बांग्लादेशियों का मैसेकर किया इन लोगों ने, 30 लाख। एक कोई मतलब गिनती होती है। और 93,000 वहां पे सोल्जर थे, 30 लाख का इन्होंने मर्डर कर दिया, वो भी सिविलियंस का।
अच्छा, एक और दिलचस्प बात उन्होंने कही, वो भी झूठ था, जनरल बाजवा का सफेद झूठ था दिन के उजाले में। वो था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया था। उन्होंने ये कहा उसी दिन कि भारत में भी ह्यूमन राइट वायलेशन होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान का नाम सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि हमारा सियासत में दखल है। हम राजनीति में दखल देते हैं, इसलिए अब हम सियासत नहीं करेंगे, हम राजनीति में दखल नहीं देंगे। तो सर, भारत में कहाँ है? भारत में तो बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। अगर कश्मीर की बात करें तो इतना काम हो रहा है, वहां तो फौज बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। तो ये जो देखिए, एक यहां भी उन्होंने झूठ बोल दिया, हम सियासत में दखल नहीं देंगे। भाई, सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क तो जनरल बाजवा ने किया पाकिस्तान का। उतना तो मेरा ख्याल है, और जितना माहौल, जितने ट्विटर ट्रेंड जनरल बाजवा के खिलाफ चले, ट्रेटर से लेकर पता नहीं क्या क्या उनके खिलाफ, गद्दार और ये सब चलाया गया, इतना तो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी पाकिस्तान में बेचैनी नहीं थी जो आज है। देखिए जी, इनका कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल है। कौन किससे बड़ा कातिल है? जनरल मुशर्रफ है कि जनरल बाजवा है कि बाकी कोई और है, या यहाँ पे याह्या खान है या कोई और है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल मर्डर किया गया भुट्टो का। जुडिशियल जी। मर्डर मतलब गलत चार्जेस लगा के उनको फांसी बिठा दिया गया अमेरिका की डायरेक्शन पे। कभी किसी कंट्री में होता है कि किसी के प्राइम मिनिस्टर को फांसी दे दी जाए। यहाँ पे तो हमारी कंट्री के अंदर तो जो टेररिस्ट होते हैं उनको भी फांसी नहीं दी जाती। बहुत कम टेररिस्ट होंगे जिनको फांसी दी गई होगी, नहीं तो उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। और श्रीनगर में क्या होता है? किसको मारते हैं? श्रीनगर के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो मारते हैं सिविलियंस को, या माइनॉरिटी के लोगों को, या दूसरे शरीफ लोगों को। इंडियन आर्मी क्या करती है? इंडियन आर्मी जब टेररिस्टों को घेर लेती है तो उनके घर वालों से कहती है कि इसको कहो सरेंडर कर दे, या उसको कहते हैं सरेंडर कर दो, आपको छोड़ देंगे। और जो नए बच्चे बच्चे होते हैं उनको तो ये छोड़ भी देते हैं, उनको वार्निंग दे करके। लेकिन मारा किसको जाता है? जो आर्मी के ऊपर फायरिंग करता है, जिसके पास बंदूकें होती हैं। ये कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो उनके पॉलिटिकल लीडर्स को मारा गया, जैसे मैंने कहा 300 के कम करीब वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनका कत्ल कर दिया गया, छोटे बड़े। और वहां पे लाखों लोगों को उनकी आर्मी ने मार दिया। बांग्लादेश के अंदर मैसेकर किया। आज इवन यूएस की सेनेट में एक बिल पास हो रहा है जिसके अंदर जो 93,000 सोल्जर्स पाकिस्तान के पकड़े गए थे और जो 30 लाख बांग्लादेशियों का मैसेकर हुआ था, उसको कहा जाता है कि उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया जाए। इससे बड़ी बात क्या होगी? ये झूठे लोग, झूठे इनके पॉलिटिशियन, झूठे इनके लीडर, स्पेशली जो आर्मी के लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। और उसके बाद ये अपनी सफाइयां देते हैं, बातें करते हैं 1971 वार की। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई को नकारते हैं ये लोग। और अगर ये पाकिस्तान टेररिज्म बंद कर दे, झूठ बोलना बंद कर दे, तो मैं सोचता हूँ पाकिस्तान प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ना तो प्रोग्रेस करेगा, ना ये मक्कारी छोड़ेगा, ना पाकिस्तान अपनी जो टेररिज्म वो छोड़ेगा, ना पाकिस्तान झूठ बोलना छोड़ेगा। और सर, जितना इनको पैसा बाहर से मिलता है, जितना इनको एड मिलती है, चाहे चाहे इनको आईएमएफ दे, चाहे इनको वर्ल्ड बैंक दे, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक दे, इतना पैसा इनके पास आता। अभी बाढ़ के नाम पर इतना पैसा, जो बाढ़ आई थी सिंध बलूचिस्तान और केपीके में जो बाढ़ आई थी, जिससे इतना नुकसान हुआ, इनको इतनी बड़ी एड मिली है। लेकिन उसका एक तिहाई हिस्सा भी, एक चौथाई हिस्सा भी ये लोग निर्माण कार्यों में, पब्लिक के मतलब वेलफेयर में नहीं लगाते। और मैंने तो यहां तक सुना है कि जो पोलियो है, अभी पाकिस्तान में पोलियो के 14-15 केस और आ गए हैं, तो पोलियो खत्म नहीं हुआ है। तो एक सज्जन ये कह रहे थे, जो मुझे जानते हैं, वो ये कह रहे थे पाकिस्तान में पोलियो उस दिन खत्म होगा जिस दिन एड मिलना बंद हो जाएगी। यानी जब तक एड मिलती रहेगी तब तक पोलियो बना रहेगा। करप्शन का ये हाल है इनके। और बात करते हैं कश्मीर की। देखिए, पाकिस्तान को जितनी भी एड मिली वो भी उन्होंने पंजाब में लगाई, बाकी जगह तो दिया कुछ नहीं, ना सिंध में दिया, ना बलूचिस्तान में दिया। बलूचिस्तान के अंदर 90% घर उनके तबाह हो गए क्योंकि वहां पे मिट्टी का घर है। पूरा बलूचिस्तान इस तरीके से चलता है। ना सिंध में कोई पैसा दिया, ना बलूचिस्तान को कोई पैसा दिया, ना वहां दवाइयां भेजी। अब मुझे एक सिंधी जो लीडर है उसने कहा था कि जो इंडिया भी अगर पाकिस्तान को एड दे तो वो कैश में ना दे, और नेचुरल इंडिया तो ऐसी गलती करेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन है वो पाकिस्तान को मार गए, पाकिस्तान के अंदर मिसमैनेजमेंट वो मार गई, पाकिस्तान का सत्यानाश करने वाली आर्मी वो उसको बर्बाद कर गई। और आर्मी के जो मिस एडवेंचर हैं वो इसी वजह से है कि उनको बाहर से एड मिलती थी और उनको अपना पैसा बना रहा है। वार जीते नहीं जीते उनको कोई नहीं लेना। और मैं देखता हूँ जो पाकिस्तानियों का, आर्मी का जो एक प्रोपेगेंडा है या उनका एक जो एटीट्यूड है वो है हेट पाकिस्तान। पाकिस्तान को हेट करते हैं तभी तो पाकिस्तान को लूटते हैं और उसके बाद बाहर चले जाते हैं।
अपने आप को पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के ये बेसिकली देश को बर्बाद करते हैं। खैर हमें इससे क्या लेना, देश बर्बाद हो, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आर्मी भी बात नहीं आएगी तो वहां के पॉलिटिशियन भी आधे ऐसे हैं जो इंडिया के जी। अंदर मिलिटेंसी लाना चाहते हैं। और मैसेकर किसका किया इन्होंने पाकिस्तान के अंदर? मैसेकर तो किया बंगालीज का, जो मुस्लिम थे, हिंदूज को भी मारा। बलूची में किसका मैसेकर हो रहा है? आर्मी कर रही है। किसका? बलूची जो मुस्लिम है। फिर ये अपने आप को कहते हैं हम तो मसीहा है मुस्लिम के। हिंदुओं को काफिर कहते हैं, आपके क्रिश्चियंस को कहते हैं काफिर, इवन शियास जो ईरान के लोग हैं उनको कहते हैं काफिर। अब इनका काफिर का मुझे तो पता नहीं मतलब क्या है। और हम क्या कहते हैं पाकिस्तान को? पीछे जहां जाते हैं सुबह उठ के। जी। अच्छा सर, एक लास्ट में एक क्वेश्चन है। अभी एक खबर और आई थी जिसमें कि वो बिल्कुल 100% सही है। इन्होंने बलूचिस्तान में क्या किया है, वहां क्योंकि पीने का पानी नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं है, तो वो जो कुएं हैं उनका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है पानी पीने के लिए। कुएं से पानी निकाला जाता है। इन्होंने उन कुओं में जहर मिलाना शुरू कर दिया पाकिस्तान की फौज ने। और दूसरा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो बलूच स्टूडेंट हैं उनको ये एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उनको कहते हैं हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। इतना तो भेदभाव है इनके यहाँ। तो केवल एक पंजाब रह गया है जो कि पाकिस्तान है, उसके अलावा जो सिंध बलूचिस्तान तो इनकी कहीं इनकी लिस्ट में है ही नहीं। मतलब इवन फाटा, इवन फाटा, इवन फाटा। तभी तो हाँ। अफगानिस्तान कहता है ना फाटा। देखिए बेसिकली इवन आर्मी के अंदर जो बलूच थे उनको इन्होंने आर्मी से निकाल दिया और वो बलूचों ने जाकर के इंडिपेंडेंस का वार लड़ना शुरू कर दिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ। क्या करें? ऐसी बर्बाद कंट्री, ऐसे मिसमैनेज कंट्री, ऐसी बर्बाद वहां की गवर्नमेंटें हैं। ना इमरान खान को कुछ किया पाकिस्तान के लिए या बलूची सिंधियों के लिए, ना शहबाज शरीफ करेंगे। क्योंकि अगर करेंगे तो इनको टारगेट करेगी आर्मी। और आर्मी का जो रूल है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो पावर में है चाहे पीछे से, 75 में से 45 साल तो आर्मी रूल करती रही और बाकी 30 साल आर्मी पीछे से रूल करती रही बाय डिफॉल्ट। मतलब आर्मी को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे, आर्मी कभी भी बीच में इंटरवीन कर सकती थी। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ पे इतना बवाल हुआ कि कौन आर्मी चीफ बनेगा। मतलब आर्मी के पास वो कहें कि हम पावर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये बात तो हजम ही नहीं हो सकती और ये बात ये छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन जी। हमें क्या लेना? मैं तो ये बात कहूंगा, हमें क्या लेना पाकिस्तान बर्बाद हो, क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा है पाकिस्तान बर्बाद हो। तो ये है अपने जो नई नस्ल है, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी गलत हिस्ट्री लगातार पढ़ाई जा रही है। और मदरसों में बच्चों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनके लिए बाहर से फंडिंग हो रही है। और एक इतने बड़े ओहदे पर बैठा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बाजवा, जो अब एक्स आर्मी चीफ हो चुके हैं, वो जाते जाते ये कह गए कि हिस्ट्री को मैं दुरुस्त करना चाहता हूं। और पाकिस्तान की जो 92,000 फौज थी वो नहीं थी, 34,000 फौज थी। और जिसने जो कि लड़ नहीं पाई भारत की 2.5 लाख फौज से, इसलिए उसने सरेंडर किया। और ये पॉलिटिशियन की नाकामी थी, इसलिए बांग्लादेश बना। तो बिलावल भुट्टो ने जो उनको जवाब दिया है, वो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जवाब उनको सही दिया है। लेकिन पाकिस्तान लगता नहीं कि इस हिस्ट्री को, अपनी जो हरकतों से, अपनी जो ये गलत पढ़ाई जाने वाली हिस्ट्री है, इसको जारी रखेगा। उसका कोई मुस्तकबिल लेकिन नहीं एक है और बात, फिलहाल सर। जी। लेकिन एक और बात कहूंगा मैं। देखिए जी। इन्होंने कहा 34,000 सोल्जर थे। 34,000 सोल्जर ने कितनों को मारा? 30 लाख लोगों को। बच्चों को तो जो राइफल के आगे चाकू लगा होता उस पर उछाल उछाल के मारा, रेप किए लड़कियों के। फिर कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन। इनकी जो बांग्लादेश की ह्यूमन राइट्स वायलेशन थी, ये इतनी बड़ी वायलेशन है कि वर्ल्ड में कहीं नहीं होगी। और बहुत बड़ी वायलेशन। और अब आप देखिए ना कि कैसे कैसे पूरे क्या, जब ये वॉर के लास्ट टाइम था, जब वॉर खत्म होने वाला था, इन्होंने सरेंडर करना था, उससे पहले जितने भी वहां डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे, जो प्रोमिनेंट लोग थे, उनको इन्होंने एक जगह पे बुलाया, जगह बुला के इनको शूट कर दिया, मार दिया। जबकि उनको पता था कि सरेंडर करेंगे क्या होगा। ये तो इंडिया है जिसने इनको बचा लिया, अदरवाइज बंगाली इन लोगों को नोच के खाते। उस टाइम पे इतना गुस्सा था बंगालीज के बीच में इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने पूरी की पूरी फैमिलियां उजाड़ दी, पूरे के पूरे खानदान उजाड़ दिए, किसी को छोड़ा नहीं। अगर वहां से कुछ लोग भाग करके, एक मंदिर था एक ढाका के अंदर, वहां घुस गए, मंदिर के अंदर घुस करके इन्होंने सबको मार दिया, मुस्लिम को मारा, हिंदुओं को मारा। और ये जो इंडिया एफर्ट कर रहा है
कि एक कोशिश कर रहा है कि यूएस के इसको डिक्लेयर किया जाए जेनोसाइड, और जब जेनोसाइड डिक्लेयर होगा तो सबको पता चलेगा कि क्या पाकिस्तान की आर्मी ने किया है, क्या उन्होंने किस तरीके से लोगों को बुचर किया। और इसको उस टाइम पे जो ह्यूमन राइट्स के रखवाले हैं, यूएस, यूके, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है, कोई कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनका इनको पूरी सपोर्ट थी, उनका इसमें हाथ था। और इवन गल्फ, वो क्यों नहीं बोला? क्योंकि अमेरिका का प्रेशर था उनके ऊपर, और मुस्लिम वहां मरते रहे, पाकिस्तानी हंसते रहे, और बाकी वर्ल्ड तमाशा देखता रहा। सफर किसने किया? सफर किया इंडिया ने, जिन्होंने 1 करोड़ लोगों को यहाँ पे खाना खिलाया, अपने शेल्टर दी, और उसके बाद इंडियन आर्मी वहां से चुपचाप वापस आ गई, उनको पावर हैंडओवर करके। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जाहिर बात है कि हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, हिस्ट्री तो लिखी हुई है और ये डॉक्यूमेंटेड है, और इसको फॉरेन राइटर्स, बड़े बड़े राइटर्स 30 लाख बांग्लादेशियों के मर्डर के ऊपर किताबें लिख चुके हैं। ये तो शीशे की तरह साफ है, इसमें कुछ भी झुटलाया नहीं जा सकता। अब जनरल बाजवा चले गए हैं, अब वो गुमनामी के अंधेरे में ये भी कहा उन्होंने कि मैं अब जाते जाते मैं रिटायर हो रहा हूं, अब मैं गुमनामी में खो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो गुमनामी में भले ही खोए हों, लेकिन पाकिस्तान की जनता पर जो उन्होंने जुल्म किए हैं, जो पाकिस्तान में उन्होंने खराबियां पैदा की, जो पाकिस्तान को उन्होंने जो जिस तरह से उन्होंने बेड़ा गर्क किया, तो शायद पाकिस्तानी इसको कभी नहीं भूलेगा। बिलाल सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद सर।